फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री एक इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में यू आर डीलिंग इन इमेजेस। लोग चाहे कुछ भी कह लें कि एक्टिंग इतनी मैटर करती है, एक्टिंग उतनी मैटर करती है, ये आदमी इतना अच्छा एक्टर है, वो इंसान इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, ऑल दैट। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक्टिंग फिल्म लाइन में मैटर नहीं करती। एक्टिंग का फिल्मों से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्टिंग का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म लाइन में यू आर डीलिंग इन इमेजेस। किसी इंसान को जब आप पर्दे पे देखते हो तो वो इंसान की इमेज जो है वो एक गाढ़ा इंप्रेशन क्रिएट करती है ऑडियंसेस के दिमाग में। इमेज एक गाढ़ा इंप्रेशन क्रिएट करती है ऑडियंसेस के दिमाग में। वो इंसान हंसता कैसा है, रोता कैसा है, देसी कपड़ों में कैसा लगता है, विदेशी कपड़ों में कैसा लगता है, बिहार के लोकेशंस में कैसा दिखता है, बार्सिलोना के लोकेशंस में कैसा दिखता है, ये सारी जो चीजें, पीरियड फिल्म में कैसा लगता है, अर्बन फिल्म में कैसा लगता है, रूरल फिल्म में कैसा लगता है, ये जो सारे इमेजेस होते हैं इसमें फिल्म मेकर्स डील कर रहे हैं और ये इमेजेस ही ऑडियंसेस के मन में एक गाढ़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है, एक गाढ़ा एसेंस क्रिएट करती है। और उस इमेज के बेसिस में लोग या तो फिल्म स्टार्स को पसंद करते हैं या तो फिल्म स्टार्स के बारे में उनको कोई परवाह नहीं होती। राइट, सिर्फ दो ही कैटेगरी में फिल्म स्टार्स जाते हैं। जितने भी लोग पर्दे पे आ पाते हैं, जो भी सो कॉल्ड हीरोज होते हैं, हीरोइंस होती हैं, कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, ये सिर्फ दो स्लॉट में ही जाते हैं। पहला स्लॉट तो वो होता है कि यार दे आर वेरी लाइकेबल एंड पीपल लाइक देम, और दूसरा स्लॉट होता है कि दे आर ऑर्डिनरी एंड पीपल डोंट केयर अबाउट देम। राइट, या तो पीपल लाइक यू या तो पीपल डोंट केयर अबाउट यू, बिकॉज ये एक इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री एक इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री है। इधर पीपल केयर अबाउट यू और पीपल डू नॉट केयर अबाउट यू। किसी के पास कोई रीजन नहीं है आपसे नफरत करने का। किसी के पास कोई रीजन नहीं है आपसे नफरत करने का। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हमेशा ही रहा है। ओपन सीक्रेट है, ऐसा तो नहीं है पिछले 10-15 साल में शुरू हुआ है, हमेशा ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। तमाम लड़के लड़कियां लॉन्च हुए जिनके बाप दादाओं ने कंट्रीब्यूट किया था। कुछ लोग बड़े स्टार्स बने, कुछ लोग इग्नोर होकर के चले गए, लेकिन अर्जुन कपूर इज अ पर्सनालिटी जिन्होंने हेट का सामना किया है ऑनलाइन। ऑनलाइन अर्जुन कपूर को जो रिसेप्शन मिला है वो एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग है। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन कपूर की जितनी ट्रोलिंग हुई है, अर्जुन कपूर को जितने अपशब्द कहे गए हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जितना मजाक उनका बनाया गया है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट की दुनिया में, उतना शायद ही फिल्म लाइन में किसी का बनाया गया हो, शायद ही फिल्म लाइन में किसी का बनाया गया हो। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिल्म इंडस्ट्री इज इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री। इमेजेस के आधार पे या तो ऑडियंस आपको पसंद करती है या तो ऑडियंस आपके बारे में कोई परवाह नहीं करती। ऑडियंस कभी भी आपको हेट नहीं करती। लेकिन अर्जुन कपूर को जो हेट मिलती है ऑडियंसेस से वो क्यों मिल रही है? अर्जुन कपूर को ऑडियंसेस से हेट क्यों मिल रही है? राइट, उसका जवाब सिर्फ एक है। उसका जवाब सिर्फ एक है। अर्जुन कपूर ऑफ कोर्स जब वो पर्दे पे आते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि पीपल लाइक देम एंड पीपल केयर अबाउट हिम एंड ऑल दैट। राइट, वो मैजिक अर्जुन कपूर में नहीं है। पीपल डिड नॉट केयर अबाउट अर्जुन कपूर। इशकजादे, औरंगजेब, टू स्टेट्स फिल्म लोगों ने देखा उनका। बाद में जो उनकी फिल्म्स आई उसमें लोगों ने उनको इतना अच्छा पसंद नहीं किया, फिल्म्स भी नहीं चली। अर्जुन कपूर आराम से अपनी जिंदगी ऑब्लिवियन में काट सकते थे। लेकिन अर्जुन कपूर का जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, जो उनका चॉइस ऑफ वर्ड है, जो उनका सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका है, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उससे प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट टपकता है। उससे प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट टपकता है। ही कम्स अक्रॉस एज दिस रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। राइट, अर्जुन कपूर अनिल कपूर साइड ऑफ फैमिली से हैं। अनिल कपूर के तीनों बच्चे और बोनी कपूर के बेटे अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, इन सब लोगों से एंटाइटलमेंट, प्रिविलेज टपक रहा होता है। ये सब के सब स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं, ऐसा लगता है इनको देख करके। राइट, इनके इंटरव्यूज को देख करके ऐसा प्रतीत होता है। ऑफकोर्स ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये स्पॉइल्ड ब्रैट्स ना हो, बट वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे ही पता चलेगा कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि वो स्पॉइल्ड ब्रैट्स नहीं है। राइट, आपको सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट ही उनको देना पड़ेगा कि नहीं वो स्पॉइल्ड ब्रैट्स नहीं होंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोग जज करते हैं द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ उस बेसिस पे। राइट, और जो अर्जुन कपूर जिस वे में अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जो उनके बात करने का तरीका है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ही कम्स अक्रॉस एज दिस रिच स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जो घमंडी इंसान है। राइट, और इस वजह से लोगों को एक फॉर्डर मिल गया अर्जुन कपूर को हेट करने का। 2010 के बाद यार अगर आप देखोगे तो इंटरनेट लोगों के घरों में आया ही है। 2014 के बाद और तेजी से इंटरनेट लोगों के घर में आ रहा था, और ऑफ कोर्स जियो के आने के बाद 2016 के बाद तो हर इंसान के हाथ में फोन है, बड़े बड़े स्क्रीन हैं, कैमरा है, इंटरनेट कनेक्शन है, और लोगों के पास टाइम बहुत है। तो लोग इस चीज को शुरू किए यार, ट्रोलिंग एक कॉमन पार्ट बन गया कल्चर का। और अर्जुन कपूर इवन दो इज ब्रिंगिंग नथिंग टू द टेबल, जो उनका ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, द वे ही टॉक्स, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, जैसा वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कैमरा के सामने ऑफ स्क्रीन, उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से लोग अर्जुन कपूर को हेट करते हैं। फ्लॉप होना रीजन नहीं है। अर्जुन कपूर को ये लगता है कि मैं फ्लॉप हो गया हूं, मेरी 10 फिल्में सुपरहिट हो जाएंगी तो मैं स्टार बन जाऊंगा,
वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। टेक इमरान खान, टेक वरुण धवन, राइट, ये लोग भी तो नेपो किड्स हैं, इनको भी तो इंडस्ट्री ने सेटअप किया है, राइट। इमरान खान आज ऑब्लिवियन में चले गए हैं, नोबडी केयर्स अबाउट हिम। वरुण धवन आज भी फिल्म कर रहे हैं, इज वेरी लाइकेबल। बट अर्जुन कपूर के साथ ये दोनों नहीं हुआ है। ना तो अर्जुन कपूर को लोग इमरान खान के जैसे छोड़ दिए हैं, और ना तो अर्जुन कपूर को लोग वरुण धवन के जैसे पलकों में बिठाए हुए हैं। पीपल जस्ट हेट अर्जुन कपूर बिकॉज अर्जुन कपूर इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल। वो मैजिक नहीं है पर्दे पे, और जो उनका ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है उससे एंटाइटलमेंट एटीट्यूड प्रिविलेज टपक रहा होता है, उससे एंटाइटलमेंट एटीट्यूड प्रिविलेज टपक रहा होता है। उनकी चाची जो है माहिब कपूर, वो एक शो करती हैं द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, और उस शो में अर्जुन कपूर आए थे, और अर्जुन कपूर ने एक कोई गाली वाला वर्ड यूज किया अपनी चाची को संबोधित करने के लिए, और इसको लेकर के इंटरनेट पे उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई। एक इंसान ट्विटर पे उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को ये चीज क्यों अच्छी नहीं लगी कि वो अपनी चाची को ऐसा गाली देकर संबोधित कर रहे हैं। तो अर्जुन कपूर ने बोला कि माई चॉइस, राइट, वो मेरी चाची है तो मेरा चॉइस है कि मैं उनको कैसे भी संबोधित करूं। और ये अर्जुन कपूर का एटीट्यूड है, और ये चीज लोगों को नहीं पसंद, ये चीज लोगों को नहीं पसंद। सिंघम अगेन रिलीज हुई है, इट्स अ टेरिबल फिल्म, इट्स अ टेरिबल फिल्म। रोहित शेट्टी, अजय देवगन, किसी के पास कोई रीजन नहीं है मीडिया में आकर के उस फिल्म की तारीफ करने का। लेकिन सिंघम अगेन के रिलीज होने से लेकर के अभी तक अर्जुन कपूर कम से कम 50-70 इंटरव्यूज दे चुके हैं, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि लोगों ने उनको काम को पसंद किया है, उनको ट्वीट कर रहे हैं लोग, थैंक यू कर रहे हैं लोग, वीडियोस बना के उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऑल दैट। अर्जुन अपनी पीआर टीम के थ्रू इस चीज को फीड करना चाहते हैं लोगों के दिमाग में कि लोगों ने उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया है एज डेंजर लंका इन द फिल्म सिंघम अगेन। लुक, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिंघम अगेन एक लॉस मेकिंग वेंचर है, एक अच्छी फिल्म भी नहीं है, और अर्जुन कपूर ने वही काम किया जो अर्जुन कपूर अपनी हर फिल्म में करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्जुन कपूर कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में आप रेव करो, जिसके बारे में आप डांस करो, या डांसिंग इन योर हार्ट कि अर्जुन कपूर ने काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन कपूर को एक मौका मिला, एक बड़ी फिल्म का वो हिस्सा है, तो वो बता रहे हैं कि देखो ये हो गया है, वो हो गया है। और अभी भी जो उनके इंटरव्यूज है वहां पे वो खुद को ये कह रहे हैं कि आई एम बैक, आई एम अ स्टार अगेन। और अर्जुन कपूर ने ये बताया अपने इंटरव्यूज में, जो कि मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया, अर्जुन कपूर कह रहे हैं कि मैं अपनी जनरेशन का पहला हीरो हूं जिसने पहली 100 करोड़ फिल्म दी है। अर्जुन कपूर का कहना है कि अपनी जनरेशन का मैं पहला हीरो हूं जिसने 100 करोड़ फिल्म दी है। ही इज टॉकिंग अबाउट 2 स्टेट्स, राइट। नाउ लुक यार, एक जनरेशन क्या होता है, एक जनरेशन क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में एक जनरेशन होता है 15-20 साल, राइट। 15 से 20 साल में एक जनरेशन आता है, फिर 15-20 साल के बाद दूसरा जनरेशन आता है, फिर 15-20 साल के बाद तीसरा जनरेशन आता है। लेकिन फिल्म लाइन में वैसा नहीं है। फिल्म लाइन में जनरेशन 5-7 साल में बदल जाती है, ट्रेंड बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती है, टेम्पलेट बदल जाता है फिल्मों का। 5-7 साल का एक एवरेज जनरेशन फिल्म लाइन में माना जाता है। अर्जुन कपूर का डेब्यू हुआ था 2012 में, राइट, विद इशकजादे। 2012 में ही वरुण धवन का भी डेब्यू हुआ था, सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी डेब्यू हुआ था, राइट। नाउ मैं 5-7 साल का रेंज नहीं ले रहा हूं फॉर डिफाइनिंग अर्जुन कपूर किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ 2 साल का रेंज ले रहा हूं। और 2 साल भी खैर क्या, 18 महीने का रेंज ले लो आप। इशकजादे आई थिंक मई 2012 में आई थी, और उससे जस्ट 18 महीने पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, यशराज की ही थी, जिसमें रणवीर सिंह आए थे। फिल्म का नाम था बैंड बाजा बारात। रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर सेम एज गैप के हैं, हम उम्र हैं, आसपास 18 महीने के बीच में दोनों का लॉन्च हुआ था। और रणवीर सिंह की जो फिल्म है रामलीला, गोलियों की रासलीला रामलीला, वो नवंबर 2013 में रिलीज हुई थी। 120 करोड़ का बॉक्स ऑफिस उसने किया था। और अर्जुन कपूर की फिल्म अप्रैल 2014 में रिलीज हुई थी, 2 स्टेट्स, और उसने 105 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया था। फिर भी अर्जुन कपूर झूठ कह रहे हैं कि देखो मैं अपनी जनरेशन का पहला हीरो जिसने 100 करोड़ फिल्म की है। रणवीर सिंह जो अर्जुन कपूर के ही जनरेशन के हैं, सिर्फ 18 महीने पहले उनका लॉन्च हुआ था, अर्जुन कपूर के पहले। उनकी फिल्म रामलीला ने 100 करोड़ किया था, 120 करोड़ किया था। ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली उसका मेजर रीजन थे, गाने एंड ऑल दैट। बट टेक्निकली रणवीर सिंह जो अर्जुन कपूर के जनरेशन के हैं, वो पहले हीरो हैं जिन्होंने 100 करोड़ फिल्म डिलीवर की है। मैं रणबीर कपूर को तो गिन भी नहीं रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह। लेकिन अर्जुन कपूर झूठ कह रहे हैं कि देखो मैं 2 स्टेट्स के साथ वो पहला हीरो बन गया जिसने अपनी जनरेशन में पहली 100 करोड़ फिल्म की एंड ऑल दैट, राइट। अर्जुन कपूर को क्या लगता है, लोगों को पता नहीं है, ऑडियंसेस को ये चीज पता नहीं है। This is just tragic, yaar. This is just tragic to see someone like this. This is just tragic, yaar. Look, Arjun Kapoor, yaar, I'm sure he's a rich, spoiled brat. He is a rich, spoiled brat, yaar. 3rd generation into the film business. सुरेंद्र कपूर, उनके बेटे बोनी कपूर, बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर 18 साल की उम्र के पहले लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मिलान देख लिया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू में घूम लिए हैं, फॉरेन में छुट्टियां मना लिए। जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं एक इंसान के, वो 18 साल के पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब यार यही है कि बस हीरो बनना है मेरे को, राइट, मैं हीरो बन जाता हूं।
वो फिल्म लाइन में आए हैं और उनका एनालिसिस ये है कि टू स्टेट्स मेरी वजह से 100 करोड़ रुपए कमाई है, राइट। ही इज सेइंग कि मैं एक स्टार हूं, मेरी फिल्म पहली फिल्म थी मेरे जनरेशन के हीरोज की जिसने 100 करोड़ किया है, एंड आई एम अ स्टार, राइट। एक थर्ड जनरेशन फिल्म लाइन का थर्ड जनरेशन का लड़का ये एनालिसिस कर रहा है कि टू स्टेट्स मेरी वजह से 100 करोड़ रुपए कमाई है। तो अर्जुन कपूर को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि अगर टू स्टेट्स जिसमें वो हीरो थे वो 100 करोड़ कमाई है, तो उनकी बाद की जो भी फिल्म्स आई हैं जिसमें वो हीरो रहे हैं वो 100 करोड़ क्यों नहीं कमाई, वो 100 करोड़ क्यों नहीं कमाई। अगर अर्जुन कपूर इज द रीजन कि कोई फिल्म 100 करोड़ कमाती है, जो कि अर्जुन के हिसाब से टू स्टेट्स है, राइट, टू स्टेट्स एक फिल्म है जिसमें अर्जुन हीरो है और वो अर्जुन की वजह से 100 करोड़ कमाई है, तो उनकी बाकी की जो फिल्म्स आई है जिसमें वो हीरो हैं वो 100 करोड़ क्यों नहीं कमाई, वो 90 करोड़ क्यों नहीं कमाई, वो 80 करोड़ क्यों नहीं कमाई। आप सोच के देखो एक आदमी कितना डिल्यूजनल हो सकता है। एक आदमी जो फिल्म लाइन में पला बड़ा है, दुनिया के सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे हो चुके हैं, खुद को फिल्म के लिए पैशनेट बताता है एंड ऑल दैट, वो आदमी ये कह रहा है कि एक फिल्म मेरी वजह से 100 करोड़ रुपए कमाई है, टू स्टेट्स मेरी वजह से 100 करोड़ रुपए कमाई है, लेकिन वो ये नहीं सोचना चाहता कि बाकी की फिल्म जिसमें मैं हीरो हूं वो फिल्म 100 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमाई है। वो आदमी ये सोचना ही नहीं चाहता, वो आदमी ये सोचना ही नहीं चाहता। आप इस चीज को सोच के देखो, एक इंसान का इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट कितना होगा। एंड ही इज थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस, ही इज थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस, राइट। अगर मैं ये कहूं कि भाई डीडीएलजे के बाद शाहरुख खान सुपरस्टार नहीं थे, दिल तो पागल है के बाद नहीं थे, कुछ कुछ होता है के बाद नहीं थे, मोहब्बत के बाद नहीं थे, कल हो ना हो के बाद नहीं थे, देवदास के बाद नहीं थे, तो भी वीर ज़ारा के आते आते मेरे को एक कॉमनैलिटी दिखाई देगी कि ये जो 6 फिल्में हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में हुई एंड शाहरुख वाज द हीरो। इट मींस कि शाहरुख खान इज द रीजन की फिल्म्स चल रही हैं। लेकिन अर्जुन कपूर ये अपने लिए डाइसेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर अर्जुन कपूर की 8-10 फिल्में आ जाए जिसमें अर्जुन हीरो है और सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही हैं, तब तो ये माना जा सकता है कि हाँ यार अर्जुन इज द रीजन जिसके नाम पे लोग थिएटर आ रहे हैं। लेकिन एक फिल्म जो 100 करोड़ कमाती है, अर्जुन कपूर मान लिए क्योंकि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूं, तो आई एम द रीजन कि वो फिल्म 100 करोड़ कमाई है। लेकिन वो आदमी उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहा, वो आदमी ये नहीं देख रहा कि मेरी बाकी की फिल्म्स क्यों नहीं 100 करोड़ कमाई है, उन फिल्म में भी तो मैं हीरो था। खराब एटीट्यूड, गलत चॉइस ऑफ वर्ड, गलत सेंटेंस फॉर्मेशन, खराब फेशियल एक्सप्रेशंस, खराब बॉडी लैंग्वेज, डिल्यूजनल रहना, एंड इवन तो आप स्टार नहीं हो खुद को स्टार मानना और लोगों को कन्विंस करना कि मैं स्टार हूं, और बॉलीवुड वालों का जबरदस्ती अर्जुन कपूर को पुश करने लोगों की आंखों के सामने कि देखो इसको आप एक्सेप्ट करो। ये सारे रीजंस है कि अर्जुन कपूर की इतनी हैवी ट्रोलिंग होती है। यही रीजंस है अर्जुन कपूर को अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत है। ही नीड्स सम सीरियस एटीट्यूड एडजस्टमेंट, ही नीड्स सम सीरियस एटीट्यूड एडजस्टमेंट, अदरवाइज ऐसा ही अर्जुन कपूर के साथ होगा। एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि एक इंसान को इतना गलत रिसेप्शन मिलता है इंटरनेट पे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यार, दीज आर द थिंग्स। बट चलो जो कुछ भी है यार वो तो उनको डिसाइड करना है कि वो अपने आप को कैसा कंडक्ट करना चाहते हैं। ही इज अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, नो डाउट अबाउट इट। फिल्म लाइन में वो नहीं होते तो वो फिल्मों का हिस्सा ही नहीं होते यार। एक इंसान, अर्जुन कपूर के अंदर एक भी गुण नहीं है हिंदी फिल्म का हीरो होने का। देयर इज नो पोलाइट वे टू से दिस, देयर इज नो पोलाइट वे टू से दिस। अर्जुन कपूर के अंदर लिटरली एक गुण नहीं है हिंदी फिल्म में हीरो होने का, फिर भी वो हिंदी फिल्म में हीरो है। 12 साल से लीड हीरो वो काम कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं था उनका सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्म में होने का। वो फिल्म खराब है सिंघम अगेन, लेकिन उस फिल्म में अर्जुन कपूर के होने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन वो उस फिल्म में है। एंड इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। उनसे ज्यादा डिजर्विंग लोग फिल्मों में हो सकते हैं, वो होंगे नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन उनसे ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं जो फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। अर्जुन कपूर के अंदर एक भी गुण नहीं है फिल्मों का हिस्सा होने का, और ऑफ स्क्रीन बिहेवियर तो इतना खराब है कि वो एक लोगों को फॉर्डर दे दिया है कि एक लड़का जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है हीरो बनने का, उसका एटीट्यूड भी खराब है, बिहेवियर भी खराब है, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ वो खराब है। तो अर्जुन कपूर को बहुत ही गलत रिसेप्शन मिलता है इंटरनेट पे, बहुत ही गलत रिसेप्शन मिलता है, राइट। ये बहुत अनफेयर है कि अर्जुन कपूर को इतना गलत ट्रोलिंग होता है, इतनी गलत बातें कही जाती हैं, बट दैट्स द वे इट इज। अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, राइट, अगर नीड ऑफ द आवर है फेक करना तो उनको अपने एटीट्यूड को फेक भी करना चाहिए, बट ही हैज टू वर्क ऑन हिज एटीट्यूड टू मेक श्योर कि यार इतना गलत रिसेप्शन उनको ना मिले। लोगों ने उनकी बहन के बारे में, अंशुला कपूर के बारे में भी बहुत सी गलत बातें कही हैं जो लोगों को नहीं कहनी चाहिए बट लोगों ने कही है, राइट। अर्जुन से लोगों को जो प्रॉब्लम है वो डाइवर्ट हो चुका है उनकी कजन सिस्टर अंशुला तक भी। सो ये सारी चीजें हैं। अर्जुन हैज टू वर्क ऑन हिज एटीट्यूड अगर उनको इन चीजों को ओवरकम करना है तो। चाहे फेक करने की जरूरत पड़े तो फेक करो अपने एटीट्यूड को, बट डू समथिंग अबाउट योर एटीट्यूड, अदरवाइज ये चीजें बंद नहीं होंगी, अदरवाइज ये चीजें बंद नहीं होंगी। चलो बाय।